अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के टॉप 10 एडवांस्ड फार्मूलाज के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इन टॉप 10 एक्सेल के एडवांस फार्मूलाज से आप जो काम पहले कुछ घंटों में किया करते थे, अब आप कुछ सेकंड्स में किया करेंगे। और आपके स्किल्स को ये फार्मूले इतना चांद लगाने जा रहे हैं कि आप किसी भी लेवल के ऊपर इंटरव्यू बआसानी दे सकते हैं। आप यूँ समझें कि इन फार्मूलाज के बाद आप एक्सेल के ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे। चलें तो व्यूवर्स, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फार्मूलाज को। यहाँ पर मेरे पास एक वर्कशीट मौजूद है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक्सेल के फार्मूलाज की लिस्ट है और इस शीट के मिड में हमारे पास एक एक्सरसाइज है और इस शीट के राइट साइड पर हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज को किस तरह अप्लाई करेंगे और उनकी अप्लाई करने की क्या कंडीशन होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के बॉक्सेस बनाए हैं ताकि हम देखें कि किस तरह फार्मूलाज को इस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। हमारे पास एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फार्मूलाज में से सबसे पहला फार्मूला वी लुकअप का है। हम वी लुकअप के फार्मूले को इस सेल के अंदर अप्लाई करेंगे। हम पहले ही वीडियो में जान चुके हैं कि फार्मूलाज को इंसर्ट करने के तीन तरीके हैं। या तो हम उसको फार्मूलाज की टैब में से इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करें, वहाँ से वी लुकअप को अप्लाई करें, या इन रिबन्स में से हम वी लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस में से। और उसके अलावा हमारे पास जो सिंपल मेथड है उसमें हम उस सेल पे आकर इज इक्वल टू के साइन को प्रेस करें और उसके बाद वी लुकअप को सर्च करें। तो हमारे पास ये देखें वी लुकअप का फार्मूला शो हो गया। उसके बाद जो इसकी सबसे पहले कंडीशन है कि आप लुकअप वैल्यू बताएं कि आप कौन सी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। बेसिकली लुकअप वैल्यू वो होती है कि आपके पास कोई रेफरेंस है, आप उस रेफरेंस के अगेंस्ट किसी वैल्यू को किसी टेबल में से लुकअप करना चाह रहे हैं। किसी टेबल में से जस्ट उस वैल्यू को देखना चाह रहे हैं कि उस वैल्यू के अगेंस्ट उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो वी लुकअप का फार्मूला बेसिकली लुकअप के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप जो इसकी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में ये है कि आप सबसे पहले एक लुकअप वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पर आपको एक लुकअप वैल्यू बताता हूँ रेफरेंस के तौर पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लुकअप वैल्यू दी उज़ैर जाहिद। इस वैल्यू को मैंने एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर वी लुकअप लगा रहा हूँ। अब इस वी लुकअप के फार्मूले में सबसे पहले मुझे लुकअप वैल्यू का रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस मेरे पास ये है और मैं अब इस वी लुकअप की कंडीशन के बाद कॉमा और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि टेबल अरे, कि आप किसी डेटा के अरे में से इस डेटा को देखना चाहते हैं या किसी टेबल में से। तो मैं इसके अरे को, क्योंकि ये एक अरे की फॉर्म में है, तो मैं इस अरे को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद वो मुझसे जो थर्ड कंडीशन है वो पूछेगा कि आप इस रेफरेंस के अगेंस्ट कौन से कॉलम्स में से डाटा देखना चाहते हैं। तो सिंपली मेरे पास उज़ैर जाहिद है और मैंने रेफरेंस उज़ैर जाहिद को ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि उज़ैर जाहिद के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं वो मुझे दिखाए जाएं। तो सिंपली मैं जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हैं फोर्थ कॉलम में। तो मैं सिंपली यहाँ पे फोर्थ और उसके बाद मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि लास्ट कंडीशन है कि आपकी कि जो आप वैल्यू वहाँ से आपको लुकअप करके दी जाए वो अप्रोक्सीमेटली मैच हो या एग्जैक्ट मैच हो। तो हम तो एग्जैक्ट मैच ही लेंगे, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे और फार्मूला को ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो सिंपली देखें कि हमारे पास यहाँ पर कोई मिस्टेक है, उज़ैर जाहिद के स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली सेट करेंगे तो आप देखें कि 1010 मार्क्स हमारे पास उज़ैर जाहिद के हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली 1010 हमारे पास उज़ैर जाहिद के। तो इस तरह वीलुकअप का फार्मूला डिफरेंट डेटाज में से आपके स्पेसिफिक रेफरेंस के अगेंस्ट डेटा को लुकअप करने के लिए यूज होता है। हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है वो है एच लुकअप। बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप दोनों लुकअप की ही फॉर्म है। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप के लिए यूज होता है और एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल वी लुकअप में हमने वर्टिकली डेटा को लुकअप किया था। कॉलम्स को वर्टिकली हमने एक कॉलम के अंदर किसी वैल्यू को रेफरेंस लिया था और उसके अगेंस्ट किसी और कॉलम में से हमने डाटा को लुकअप किया था। इसी तरह जो हमारे पास एच लुकअप है इसमें हम इज इक्वल टू एच लुकअप और इसमें हम रेफरेंस लेंगे उज़ैर जाहिद को और कॉमा और उसके बाद हमारे पास हमेशा लुकअप के फार्मूले की एक कंडीशन होती है। अगर हम वी लुकअप लगा रहे हैं तो जो लुकअप के तौर पर हम रेफरेंस ले रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए और इस तरह अगर हम एच लुकअप लगा रहे हैं तो वो फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए। तो जो रेफरेंस लेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो ये बनती है, तो इससे मैं एक रेफरेंस लूँगा और यहाँ तक
और मैं इसमें से देखूंगा कि उज़ैर जाहिद इस डाटा अरे में से देखूंगा कि उज़ैर जाहिद के अगेंस्ट उज़ैर जाहिद से थर्ड या फोर्थ नंबर के ऊपर कौन सा बंदा है। तो मैं ये सिंपली फोर्स करूंगा और कॉमा और एग्जैक्ट मैच करूंगा और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे देखें कि उज़ैर जाहिद के फोर्थ नंबर पर हमारे पास उस्मान असलम है। तो सिंपली एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप मींस के हॉरिजेंटल डाटा को लुकअप करने के लिए और वी लुकअप वर्टिकल डाटा को लुकअप करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड फार्मूला हमारे पास कॉन्कैटिनेट्स है। ये फार्मूला बेसिकली बहुत ही अफादियत बहुत ही अहमियत रखता है। जब हमें एक्सेल के अंदर दो डाटाज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा कॉलम 1 में है और दूसरा डाटा कॉलम 2 में है। जिस तरह आपके पास स्क्रीन पर यहाँ पर उमैर अली है और उसके अगेंस्ट खालिद अली है उसका फादर नेम। तो आप चाहते हैं कि इन दोनों डाटा को मैं एक कॉलम्स के अंदर ले आऊँ। तो हम बेसिकली कॉपी और पेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन इस पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपली आप यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे कॉन्कैटिनेट्स और सिंपली आप इसमें से टेक्स्ट 1 को कॉमा और टेक्स्ट 2 और इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये डाटा आपके पास कंबाइन फॉर्म में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों डाटास के दरमियान कोई सेग्रीगेशन पार्ट होना चाहिए या कोई डैश होना चाहिए तो सिंपली आप किसी एक डाटा के अंदर डैश को इंसर्ट कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डैश भी आ जाएगा। तो ये फार्मूला अपनी जगह पर बहुत अफादियत रखता है। कभी कभी हमें एक्सेल के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि हम डाटा को कंबाइन देखना चाहते हैं। हमारे पास कुछ डाटा ऐसा आ जाता है कि हम उस डाटा को कंबाइन करना चाहते होते हैं एक सेल के अंदर मर्ज करना चाहते होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस डाटा को मर्ज करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसे होम टैब में से मर्ज करूँ तो एक्सेल की प्रॉपर्टी है कि वो हमें एट अ टाइम वन डाटा को सेल करके दिखाएगा। मतलब कि हमारे पास जो एफ कॉलम में उज़ैर जाहिद डाटा है वो उसे मर्ज करके दोनों कॉलम्स के अंदर दिखाएगा और दूसरे डाटा को डिलीट कर देगा। तो इस तरह के फार्मूले से हम इस दोनों डाटा को मर्ज कर सकते हैं। फोर्थ फार्मूला हमारे पास अपर टेक्स्ट का है। फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर कोई आपके पास डाटा लोअर टेक्स्ट में मौजूद है और आप उसे कैपिटल में करना चाहते हैं उसके अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इज इक्वल टू अपर और आप उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इस डाटा को क्या करना चाहते हैं अपर टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंटर करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर पे फार्मूला है वो है काउंट इफ का। काउंट इफ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी भी एक डाटा में से कुछ वैल्यू को काउंट करना चाहता हूँ इफ बेसिस पे। मतलब कि मेरी येस और नो की कोई कंडीशंस हैं या मेरे पास कोई एक कंडीशन है कि मैं चाहता हूँ कि जस्ट इन चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो सिंपली इज इक्वल टू काउंट इफ और काउंट इफ में आप रेंज देंगे। रेंज आपकी होगी आप फॉर एग्जांपल इस रेंज में से काउंट करना चाहते हैं किस चीज़ को। क्राइटेरिया आपका है आप देखना चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर उज़ैर जाहिद कितनी दफ़ा लिख के आया है। तो सिंपली आप कोमा के बाद कोट उज़ैर जाहिद कोट बंद फार्मूला बंद और इंटर। तो यहाँ पर आपको शो हो गया होगा कि 2 दफ़ा इस डाटा के अंदर उज़ैर जाहिद रिपीट हुआ है। तो काउंट उस इफ़ के फार्मूले से आप इस तरह डाटा को काउंट कर सकते हैं। 6 नंबर पर जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है वो है लोअर टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर आपके पास कोई डाटा अपर टेक्स्ट में मौजूद है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उस डाटा को जहाँ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं लोअर फॉर्म में करना चाहते हैं लोअर अल्फ़ाबेट्स में करना चाहते हैं। तो सिंपली इस फार्मूले के लिए आप इज इक्वल टू लोअर और आपके पास जो भी अपर टेक्स्ट है मेरे पास इस शीट के अंदर जस्ट यहाँ पे अपर टेक्स्ट है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो लोअर फॉर्म में आ जाएंगे। 7th नंबर पर हमारे पास जो फार्मूला है वो है टुडे का। टुडे का फार्मूला सिस्टम के अगेंस्ट हमारे जो भी सिस्टम में डेट्स चल रही होती है इस सेल के अंदर उस डेट को शो कराने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो भी सिस्टम की डेट है वो डेट हमारे पास शो हो जाएगी। इसके सामने है फार्मूला नंबर 8 वो है नाउ का। नाउ के फार्मूले और टुडे के फार्मूले में एक छोटा सा डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे अभी शो हो जाएगा। इसमें आप नाउ के फार्मूले पे क्लिक करेंगे और तो आपके पास यहाँ पर जस्ट डेट शो होती है और नाउ के फार्मूले में आपके पास डेट के प्लस साथ टाइम भी शो होता है और ये टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की डेट और टाइम के अगेंस्ट। 9 नंबर पर हमारे पास जो सेकंड लास्ट फार्मूला है वो है काउंट ब्लैंक का।
हमारे पास किसी भी डाटा के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे, ये फार्मूला उन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ सेल्स को ब्लैंक कर देता हूँ और मैं अब यहाँ पे एक फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, काउंट ब्लैंक, और यहाँ पर मैं रेंज इस चीज़ को दे देता हूँ कि इस डाटा की रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं उनके नंबर को ये फार्मूला में बताएगा कि उसके कितने सेल्स ब्लैंक हैं इस डाटा की रेंज के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सेल्स हैं जो ब्लैंक हैं, और इस तरह अगर मैं इसमें कोई एक और सेल को ब्लैंक करता हूँ तो वहाँ पर खुद ब खुद फार्मूला में भी चेंजेस आते जाएंगे। और लास्ट फार्मूला हमारे पास सम इफ़ का है। ये बहुत ही अहम फार्मूला है, इसकी अपनी ही इफादियत है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी डाटा के अंदर मौजूद, जो हम उसको एक नंबर या एक कंडीशन देंगे कि इस डाटा की रेंज के अंदर मौजूद 1010 वैल्यू है, जितनी भी बार आ रही है, जस्ट इसको सम किया जाए। फॉर एग्जांपल इज़ इक्वल टू सम इफ़, और सम इफ़ के बाद मैं इस डाटा को ये रेंज दे देता हूँ और इसमें कॉमा, कोट, सॉरी डबल कोट, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस डाटा के अंदर 1010 जितनी भी बार आए वो प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि इस डाटा के अंदर जस्ट 2 बार ही 1010 है, तो इस वजह से हमारे पास 2020 आ गया। तो अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल किसी और वैल्यू को 1010 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो व्यूवर्स, हमारे एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फार्मूलाज का लेक्चर इस सेक्शन में आज कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और तब तक के लिए अपने इस चैनल का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।